हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीएस 004 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी, जो वीडियो का पार्ट 4 है। और यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 में पूछा गया था। प्रणाली विश्लेषण का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस। इसका आंसर देखते हैं हम। सिस्टम विश्लेषण एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है। प्रणाली विश्लेषण एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है जिसमें जटिल प्रणालियां और उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन शामिल है। विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रणालियां, संरचनाएं और प्रक्रियाएं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति में सिस्टम विश्लेषण के कई अनुप्रयोग हैं जो हम देखते हैं। पहला है हमारा राजनीतिक प्रणाली को समझना। सिस्टम विश्लेषण या प्रणाली विश्लेषण विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रणाली की संरचना और गतिशीलता को समझने में मदद करता है। राजनीतिक प्रणालियों को घटक में तोड़कर और उनके अंतर संबंधों का विश्लेषण करके शोधकर्ता पैटर्न और अंतर की पहचान कर सकते हैं। सेकंड है नीति विश्लेषण। विभिन्न राजनीतिक संदर्भों में नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रणाली विश्लेषण लागू किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था और उसके घटकों का मॉडलिंग करके विश्लेषक संभावित परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि नीतियां राजनीतिक व्यवस्था के अंदर विभिन्न तत्वों के साथ कैसे बातचीत कर सकती हैं। संस्थागत विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति में अक्सर राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन शामिल होता है, जिसमें प्रणाली विश्लेषण इस बात की जांच करने के लिए अनुमति देता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर विभिन्न संस्थाएं कैसे काम करती हैं, उनकी भूमिकाएं और उनके रिश्ते कैसे होते हैं। इससे विभिन्न देशों में संस्थानों की प्रभावशीलता और दक्षता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। पावर डायनेमिक्स। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रणालियों के अंदर शक्ति संबंधों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रणाली विश्लेषण शक्ति के वितरण या शक्ति का बंटवारा, विभिन्न अभिनेताओं के प्रभाव और उन तंत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जिनके माध्यम से शक्ति का प्रयोग और मुकाबला किया जाता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था। सिस्टम विश्लेषण को राजनीतिक प्रणालियों के आर्थिक घटकों का अध्ययन करने के लिए लागू किया जा सकता है। इसमें यह समझना जरूरी है कि यह शामिल है कि आर्थिक नीतियां राजनीतिक संरचनाओं के साथ कैसे संपर्क करती है और आर्थिक कारक राजनीतिक निर्णयों लेने के कैसे प्रभावित करते हैं। संघर्ष विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति में अक्सर संघर्षों और उनके समाधान के अध्ययन के लिए भी शामिल होता है। सिस्टम विश्लेषण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों जैसे विभिन्न तत्वों की जांच करके संघर्षों के कारण और गतिशीलता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नीति स्थानांतरण और अनुकूलन। सिस्टम विश्लेषण का प्रयोग या उपयोग देशों के बीच नीतियों के हस्तांतरण और अनुकूलन के अध्ययन के लिए किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के घटकों की जांच करके शोधकर्ता विभिन्न राजनीतिक संदर्भों में नीति हस्तांतरण की व्यवहार्यता और संभावित सफलता का आकलन कर सकते हैं। संकट प्रबंधन। राजनीतिक संकट के समय में सिस्टम विश्लेषण का मूल कारण की पहचान करने, खेल की गतिशीलता का विश्लेषण करने और संकट प्रबंधन के लिए रणनीतियों का सुझाव देने में मदद कर सकता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कमजोरियों को समझना और उन्हें संबोधित करना, हस्तक्षेप का प्रस्ताव करना शामिल है। लोकतांत्रिक परिवर्तन। प्रणाली विश्लेषण को विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बीच बदलाव का अध्ययन करने के लिए लागू किया जाता है, खासकर लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में। राजनीतिक प्रणालियों के घटकों का विश्लेषण करके शोधकर्ता लोकतांत्रिक बदलावों से जुड़ी चुनौतियां और अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तुलनात्मक चुनाव प्रणाली। सिस्टम विश्लेषण का उपयोग विभिन्न देशों में चुनाव प्रणालियों का अध्ययन और तुलना करने के लिए किया जा सकता है। इसमें यह विश्लेषण करना शामिल है कि विभिन्न चुनावी घटक जैसे कि मतदान तंत्र, प्रतिनिधि संरचनाएं राजनीतिक परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं।
संक्षेप में अगर हम कहें तो सिस्टम विश्लेषण राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए एक समग्र और संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो तुलनात्मक राजनीति की जटिलताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह शोधकर्ताओं को जटिल राजनीतिक घटनाओं को तोड़ने, उनके परस्पर जुड़े घटकों का विश्लेषण करने और विभिन्न संदर्भों में तुलना करने की अनुमति देता है। इसी के साथ हमारे ये चारों पॉइंट्स खत्म होते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किए। बाकी के पार्ट्स की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।